हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1 चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8 के लिए। तो ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी कवर हो चुका है, जिसके अंदर हमने ये जो प्लस वाले क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट किए थे स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर दो हमने कैटेगरी बनाया है, एक प्लस वाले क्वेश्चंस और एक ये जो देख रहे हो माइनस वाले, जो इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लस वाले हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया, अच्छे से सॉल्व कर लिया है, और उसको एक बार ज़रूर देखना अगर आप डायरेक्टली पार्ट 2 आ रहे हो तो स्टूडेंट्स, क्योंकि उसमें थोड़ा और बेसिक भी है। इसके लिए उसमें वो वीडियो ज़रूर आप देखिए। और अगर आपने पार्ट 1 ऑलरेडी देखा है, पार्ट 2 आप देख रहे हो, तो आपको ये फटाफट समझ में आया, क्योंकि काफ़ी मैक्सिमम पूरा का पूरा रूल पीछे का ही है। थोड़ा सा ये माइनस की वजह से आपको क्या अलग समझना है वो देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 सम्स यहाँ पे करने वाले हैं, जिसके लास्ट में जो है माइनस साइन है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन के साथ। तो फोर्थ क्वेश्चन है 5y² + 5y - 10। देखिए, कभी भी मैंने पहले पार्ट में बताया था, कभी भी आप जब सम्स शुरू करोगे तो अगर तीनों जगह पे नंबर है तो आप ये कोशिश करोगे कि इसके अंदर क्या कोई चीज़ कॉमन है क्या, मतलब ऐसा नंबर जो तीनों के अंदर है। अब आप 2, 3, 5 का टेस्ट भी जानते हो, डिविजिबिलिटी टेस्ट, कि 2 के टेबल में अगर कोई नंबर आता है तो उसके लास्ट में 0 होना चाहिए, और 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो 0 यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये 2 के टेबल में आएगा, पर ये दोनों 2 के टेबल में नहीं आने वाले। 3 के टेबल में आप समझते ही हो कि 10, 5 और 5 नहीं जाएगा, और 5 के टेबल में या 5 के टेबल के लिए आपको पता है कि लास्ट में 5 या 0 रहना चाहिए। तो 0 है, 5 है, 5 है, मतलब ये 3 के तीनों नंबर ऐसे हैं जो 5 के टेबल में जाएंगे। जैसे 5 है, 5 के टेबल में जाएंगे मतलब 1 रहेगा। ये भी 5 है, 5 के टेबल में जाएंगे मतलब 1 रहेगा, और ये 10 है, 5 के टेबल में जाएगा मतलब 2 रहेगा। इसका मतलब है कि सब में से आप 5 को निकाल सकते हो बाहर। तो अगर आप 5 निकालोगे तो 1 बचेगा, 1 बचेगा और 2 बचेगा। तो यहाँ का 2 आप लिखोगे, पर यहाँ पे जो 1 बचेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए, अगर आप 5 कॉमन निकालते हो तो आपको इस तरह लिखना है। इसमें से 5 जब बाहर निकला तो इसका जो 1 बचा, 1 आपको लिखना नहीं यहाँ पे, तो y² बचेगा। 5 बाहर निकला, y² बचा, 5 बाहर निकला, y बचा, और 5 2 ज़ा 10 था तो 5 बाहर निकला तो 2 बचा। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आगे के सभी रूल सेम है, और माइनस की वजह से क्या एक्स्ट्रा करना है वो आपको देखना है। तो देखिए, अब ये जो 5 है ये आपको सेम टू सेम कॉमन बाहर लिखते चले जाना है लास्ट तक, और ये इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ का जो रूल था वो क्या था, पहला रूल सेम है कि यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उसको आपको लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 2। तो आपको ये माइनस साइन लिख देना है, आपको 2 टेबल में रीड करना है और माइनस करके 1 लाना है। याद रखिए, इस बार इसका टेबल आप रीड करोगे और आप क्या करोगे, माइनस करके 1 लाओगे स्टूडेंट्स, याद रखिए। अभी इसके पहले पार्ट में प्लस था तो आपने प्लस करके यहाँ वाले नंबर को लाया था, लेकिन इस बार यहाँ पे माइनस है तो आपको माइनस करके लाना है। तो ऐसा कोई टेबल रीड करिए जिसको मतलब टेबल को रीड करने पे 2 आएगा और माइनस करके 1 आएगा। तो एक ही टेबल है स्टूडेंट्स, 2 1 ज़ा 2, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो ये 2 नंबर आपको लेना है। उसके बाद का स्टेप क्या था, उसके बाद का यही स्टेप था कि अगर ये माइनस साइन है तो हाँ देखिए, उसके बाद का स्टेप वहाँ पे क्या था पार्ट 1 में, कि अगर यहाँ पे साइन प्लस है तो यहाँ के साइन को दोनों जगह पे लिखना था। लेकिन माइनस में ऐसा रूल नहीं है, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ वाला जो साइन है ये ग्रेटर नंबर के पास आएगा, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 में 2 ग्रेटर है और 1 स्मॉलर है। आप अगर 1 2 ज़ा 2 करते थे तो 2 यहाँ पे रहता था, वो ग्रेटर बनता था, लेकिन आपने 2 1 ज़ा 2 लिया है तो 2 ग्रेटर है, तो ग्रेटर नंबर को यहाँ वाले का साइन जाएगा, और स्मॉलर नंबर को क्या होगा मालूम है, यहाँ पे जो भी साइन रहेगा इसका जस्ट अपोजिट जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता था तो ग्रेटर नंबर को माइनस आता था, तो यहाँ पे उसका अपोजिट प्लस जाता था। तो याद रखिए कि माइनस के लिए हमको जो रूल सीखना है वो ये है कि अगर यहाँ पे साइन माइनस है तो यहाँ वाले का जो साइन है वो ग्रेटर नंबर के पास जाएगा और स्मॉलर नंबर के पास इसका उल्टा जाएगा। यही स्टेप इसके अंदर एक्स्ट्रा है, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सब पीछे वाला स्टेप है। तो अब इसके बाद हमको क्या करना था, हमको इसके प्लेस पे ये दोनों को लिख देना था। तो प्लस वाई के प्लेस पे हम लिखेंगे +2y और -1y। 1y को आप y लिखोगे। अब देखिए, +2y और -1y को अगर आप सॉल्व करोगे तो +1y आएगा। तो क्वेश्चन हम चेंज नहीं कर रहे, तो यहाँ वाला हर एक चीज़ सेम लिख दोगे आप, और यहाँ भी आप सेम लिख दोगे। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इसके जैसा ही है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, और बाकी सारे का सारा चीज़ आप देख रहे हो। इसके बाद का स्टेप सेम पार्ट 1 के जैसा है, आप इसका पेयरिंग करोगे और इसका पेयरिंग करोगे। फिर मैंने बताया था कि इस पेयर के लिए आपको एक ब्रैकेट बनाना है, फिर ये माइनस साइन लिखना है, और थोड़ा सा जगह छोड़ के इस पेयर के लिए आपको एक ब्रैकेट और बनाना है।
यहाँ पे जो भी साइन रहेगा एज इट इज़ आपको यहाँ पे लिखना है। लेकिन मैंने बोला था पार्ट 1 में कि अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ वाले साइन को चेंज करोगे, तो ये माइनस होती है प्लस करोगे। और दूसरी बात है कि ये दोनों साइन सेम आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। इसको छोड़ रहे फिलहाल के लिए, इन दोनों में से कॉमन निकालें, इसको बाद में लिखेंगे। वाई स्क्वायर है मतलब वाई 2 टाइम है, और 2y मतलब 2 और y है। अब देखा जाए तो दोनों के अंदर y कॉमन है, तो आप क्या करोगे, y को बाहर लिख दोगे। बचा क्या, एक y और 2, तो अब बचेगा जो y यहाँ पे लिखा और 2 जो है वो आपने यहाँ पे लिखा। इन दोनों में अगर आप देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, और मैंने बोला था जब कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तो हम ऐसा लिखेंगे y इंटू 1 और 2 इंटू 1, जिसमें से 1 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 1 अगर कॉमन आता है, 1 को अगर आप बाहर लिखते हो तो बचेगा y और 2, तो बचेगा y और 2। और ये दोनों ब्रैकेट का नंबर सेम रहना चाहिए। जैसे y + 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी सेम आना चाहिए। अब ये 5 को आप क्या करिए, बाहर लिख दीजिए ऐसे। अब देखिए यहाँ पे ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इसको बाहर कर दीजिए। इसके अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में y + 2 कॉमन है, जैसे पीछे पार्ट 1 में किया था स्टूडेंट्स। पार्ट 1 अगर आपने किया तो ये मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको जल्दी समझ में आ रहा होगा। तो y + 2 आप एक बार लिखोगे यहाँ पे, और बच रहा क्या, ये y - 1 आप इसको सेकेंड ब्रैकेट में लिखोगे y - 1, और ये जो 5 आपने लिखा था, ये 5 को आप सेम टू सेम लिख दोगे। तो ये आपको सॉल्व करना था इतना। तो होप करता हूँ ये आपको समझा रहेगा। चलिए फोर्थ के बाद हम इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला। फिफ्थ में लिखा है p² - 2p - 35। यहाँ पे कोई नंबर नहीं कि आप तीनों में से कॉमन निकालोगे, तो जैसे पीछे वाले सम्स में हमने कॉमन निकाला था वो वाला रूल यहाँ पे नहीं है। तो डायरेक्ट रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा आप उसको लास्ट से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 35। टेबल आपको रीड करना है 35 का, और आपको माइनस करके 2 लाना है। तो देखिए 7 5 से 35 हो जाता है, माइनस करके आपको 2 लाना है। और देखिए वही है, माइनस करके आपको 2 लाना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस करके लाने का रहेगा, और पार्ट 1 में हमने सब प्लस देखा था तो प्लस करके लाना था। तो माइनस करके 2 लाना है और टेबल रीड करना 35 का। तो ये ईजी है, 7 5 से 35 होता है, और 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। छोटे छोटे नंबर ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। उसके बाद का क्या स्टेप था स्टूडेंट्स, उसके बाद ये स्टेप है कि अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ वाले का साइन जो है वो ग्रेटर नंबर को जाएगा, और स्मॉलर नंबर को इसका अपोजिट रहेगा। ये माइनस है तो यहाँ पे आएगा प्लस। यही एक्स्ट्रा रूल है जो इसमें आपको सीखना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके जगह पे -7p और +5p लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे -7p और +5p, और इनको सॉल्व करेंगे तो यही आने वाला है। p² को पहले लिखेंगे, -35 को सेम लिखेंगे। फिर आप जानते हो कि आपको क्या करना है, ये एक पेयर बनाना है, ये एक पेयर बनाना है। थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने पार्ट 1 समझा है, मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि फटाफट बता दूँ तो आपको जल्दी समझेगा। पार्ट 1 अगर आपने परफेक्टली किया है तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ माइनस की वजह से क्या होता है बस वही आपको समझना था। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक ब्रैकेट बनाओगे। इसके लिए आप क्या करोगे, एक ब्रैकेट बनाओगे। ये प्लस वाला साइन लिखने के बाद ये वाला साइन आपको सेम टू सेम लिखना है। अगर प्लस है तो यहाँ वाला भी साइन आपको सेम टू सेम लिखना है। फिर कॉमन निकालना इन दोनों में से। p² का मतलब 2 टाइम p, 7p मतलब 7p। p दोनों के अंदर कॉमन है, वो p आपने क्या किया, बाहर लिखा। p और 7 बच रहा तो आपने p लिखा और 7 लिखा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे p बचा है तो यहाँ पे भी p आना चाहिए। अगर यहाँ पे p आना चाहिए मतलब ये 5 नहीं आना चाहिए। अगर ये 5 नहीं आ रहा है इसका मतलब 5 कॉमन आ रहा है, और अगर 5 कॉमन आ रहा है तो 5 इसमें से भी आना चाहिए। तो 35 को आप क्या लिख सकते हो, 5 × 7। यहाँ पे जो लिखा है 5 × 7 या 7 × 5, तो ये लिखेंगे हम 5p और इसको लिखेंगे 7 × 5। इससे क्या होगा, 5 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। आप 5 को क्या करोगे, कॉमन निकालोगे, बचेगा p और 7, बचेगा p और 7, और ये दोनों सेम होता है आप जानते ही हो। फिर ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया। इन दोनों के अंदर क्या हो गया, p - 7 कॉमन है, आप निकालोगे p - 7 को, बचेगा p और +5, आप सेकेंड ब्रैकेट में लिखोगे p और +5, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। एकदम सिंपल है। चलिए इसके बाद चलते हैं। शायद से ये 6 क्वेश्चन है, मैं देख के बताता हूँ। तो ये 6 क्वेश्चन है, सेम पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा है। यहाँ पे तीनों जगह पे नंबर नहीं कि आप कॉमन निकालना सोचोगे। तो फर्स्ट वाले कोएफिशिएंट को आपको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिल रहा है 44। आपको टेबल रीड करना है 44 का, और आपको माइनस करके टेबल रीड करना 44 का, और माइनस करके आपको लाना है 7। तो देखिए 11 4 ज़ा 44 अगर करोगे और 11 में से 4 माइनस करो तो 7 आता है। कुछ एकदम ईजी मिलेंगे आपको। इतने टेबल्स आपको याद भी होंगे शायद से, अगर नहीं है तो स्टूडेंट्स 15 तक एटलीस्ट याद कर लीजिए। तो 11 4 ज़ा 44 हो रहा है, और 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, मतलब यही 2 नंबर आपके लिए करेक्ट है। फिर आपका रूल क्या है कि अगर यहाँ पे माइनस है तो ये वाला जो साइन रहेगा ग्रेटर नंबर को जाएगा। अगर इसको आपने वहाँ लिखा होता और इसको यहाँ पे लिखा होता तो ये साइन वहाँ पे लिखते थे आप। हमने ग्रेटर नंबर को पहले लिखा है, स्मॉलर नंबर को बाद में लिखा है।
तो अगर यहाँ पे माइनस लिखा है ये वाला साइन, तो आप जानते हो कि यहाँ पे इसका अपोजिट साइन लिखोगे, तो आपको यहाँ पे लिखना है प्लस। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसके प्लेस पे ये दोनों को लिखना है p लिखते हुए, -11p और +4p। तो आप लिखोगे -11p और +4p, इसको सेम लिखोगे, इसको भी सेम लिखोगे। फिर आप जानते हो कि इसके लिए यहाँ पे एक पेयर बनाओगे, यहाँ पे एक पेयर बनाओगे, इस पेयर के लिए आप एक ब्रैकेट बनाओगे, फिर ये प्लस लिखोगे, और ये पेयर के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ के एक ब्रैकेट और बनाओगे। यहाँ पे माइनस साइन है, सेम लिख दोगे। यहाँ पे प्लस साइन है तो जो भी साइन यहाँ पे रहेगा वो भी सेम लिख दोगे। ये दोनों साइन सेम आ रहा है देखिए। फिर आप कॉमन निकालोगे p² और 11p में, तो p² मतलब 2 टाइम p, 11p मतलब 11 और p, दोनों में p कॉमन है। p आपको क्या करना है, बाहर निकालना है, बचा p और 11, तो p और 11 आपको यहाँ पे लिखना है। अगर यहाँ पे p बचा है तो यहाँ पे भी p बचेगा। अब अगर यहाँ पे p बचना है तो ये 4 को कॉमन निकालना है, तो इसका मतलब है कि इस 44 को आप 4 × 11 लिख सकते हो जैसा यहाँ पे लिखा है, या 11 × 4 लिख सकते हो। तो हम इसको लिखेंगे 4p और इसको लिखेंगे 11 × 4, सो दैट 4 हमको क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा, जिसको हम बाहर निकालेंगे 4 को यहाँ पे, बचेगा p और 11, बचेगा p और 11। इस ब्रैकेट से आपको यहाँ पे भी हिंट मिल जाता है कि क्या कॉमन आने वाला है। चलिए फिर से क्या हो गया, यहाँ पे एक पेयर बनाया, इसका एक पेयर बनाया, 2 ही टर्म है, इन दोनों में p - 11 कॉमन था, p - 11 को हमने बाहर निकाला, बचा p और +4, सेकेंड ब्रैकेट में लिख दिया p और +4, और ये हो गया आपका क्वेश्चन। ये इसलिए फास्ट हो रहा है क्योंकि आपका पार्ट 1 परफेक्ट हुआ है स्टूडेंट्स। चलिए 3 सम्स हमने किया, 2 सम्स अभी और करना है बस। तो चलिए 10th वाला सम्स देखते हैं। 10th वाले सम्स में लिखा है 2x² + x - 45। यहाँ पे कोई नंबर होता और हम देखते थे कि क्या तीनों में कॉमन आता था, तो हमको कॉमन वाला स्टेप करना पड़ता था। सिंस यहाँ पे नंबर नहीं तो कोई कॉमन नहीं है, तो अपना वही स्टेप है कि फर्स्ट वाले नंबर को, कोएफिशिएंट को लास्ट वाले से आप मल्टीप्लाई करोगे। 2 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे आपको 90 मिलेगा। टेबल आपको रीड करना है 90 का, और माइनस करके आपको लाना है यहाँ वाला नंबर जो नहीं है तो 1 है। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आएगा और माइनस करके लाओगे तो 1 आएगा। क्योंकि 90 भी कोई बड़ा टेबल तो नहीं है कि आपको प्राइम फैक्टर करने की ज़रूरत है। पार्ट 1 में मैंने प्राइम फैक्टर के बारे में आपको बताया था। अगर आपको लगता है कि 90 का टेबल भी नहीं आ रहा तो आप प्राइम फैक्टर करिए और उसमें ढूंढिए, आपको आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो 10 9 ज़ा 90 हो रहा है, जो आपको पता है 10 के टेबल में, और 10 में से 9 माइनस करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, क्योंकि माइनस करके लाना है। ये याद रखिए कि माइनस में यही रूल है कि माइनस करके यहाँ वाला नंबर लाना है। तो 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए ये दोनों नंबर करेक्ट होएगा। उसके बाद का स्टेप वही है कि अगर ये साइन माइनस है तो यहाँ वाला जो साइन है वो ग्रेटर नंबर को जाएगा, और स्मॉलर नंबर को इसका अपोजिट जाएगा। प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस। फिर आप जानते हो कि इसके प्लेस पे आपको 10x और 9x लिखना है। इसके प्लेस पे आप लिखोगे +10x और -9x, तो इसको सेम लिखोगे आप और इसको भी सेम लिखोगे। फिर उसके बाद का स्टेप है यहाँ पे पेयरिंग, यहाँ पे पेयरिंग। इसके लिए आप एक ब्रैकेट बनाओगे, इसके लिए भी ये माइनस लिखोगे, इसके लिए भी आप एक ब्रैकेट बनाओगे। फिर अगर इधर प्लस है तो प्लस ही लिखोगे, यहाँ पे अगर माइनस है तो इधर वाले साइन को चेंज करके आप प्लस लिखोगे, और ये दोनों साइन सेम होएगा। रिवर्स स्टेप जाओगे तो देखिए माइनस इंटू प्लस वापस से माइनस बनेगा। हमने उल्टा नहीं किया है, चेंज नहीं किया है। दरअसल ब्रैकेट है तो माइनस, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यही स्टेप पे आओगे वापस से। अब फिर से कॉमन आ गया। अब देखिए 2x² को अगर आप 2x² लिखते हो तो सही है, लेकिन 10 2 के टेबल में आता है तो आपको 2 × 5 लिखना चाहिए, क्योंकि तभी कॉमन, क्योंकि कॉमन की कोशिश करना, जितना कॉमन निकल सकता है आपको कॉमन निकालना चाहिए। तो 10 को हम क्या लिखेंगे, 2 5 ज़ा 10 या 5 2 ज़ा 10। और अब अगर आप देखोगे तो आपको 2x और 2x दोनों के अंदर कॉमन दिखेगा, जिसको आप क्या करोगे, बाहर लिखोगे। तो बचा क्या, x और 5, तो बचेगा x और 5। देखिए अब यहाँ पे x बचा है तो यहाँ पे भी x बचेगा। अगर यहाँ पे x बचना है तो ये 9 बाहर निकलेगा। 9 अगर कॉमन निकालना तो यहाँ पे इसको आप 9 5 ज़ा 45 लिखिए, तभी दोनों के अंदर 9 मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9x को 9x लिखेंगे और 45 को हम लिखेंगे 9 × 45, क्योंकि देखिए यहीं से समझ में आता है अगर यहाँ पे x बचा तो यहाँ पे भी x बचेगा। ये वाला अगर x यहाँ पे बचेगा तो 9 हटेगा, तो इसमें से भी 9 निकलना चाहिए। तो इसको 9 के टेबल में आप रीड कर लो, तो 9 5 ज़ा 45। अब दोनों में आपको क्या मिल रहा है, 9। तो 9 आप क्या करोगे, कॉमन निकालोगे, वो यहाँ पे लिखोगे, बचा x और 5, लिखोगे x और 5। अब इसका पेयर बनाओगे, इसका पेयर बनाओगे, इन दोनों में x + 5 कॉमन है। अब x + 5 को कॉमन निकालोगे, सेकेंड ब्रैकेट में आप इन दोनों को लिखोगे तो आएगा 2x - 9, और ये हो गया आपका सम्स। बस अब इसके बाद एक सम्स और है। ये वीडियो जल्दी ख़त्म हो रहा है क्योंकि आपका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है, इसके वजह से उसी में हमको थोड़ा टाइम लगा था, उसमें आपको समझना था। यहाँ पे हमको सिर्फ एक माइनस साइन की वजह से क्या करना था वही आपको देखना था। चलिए इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो 12th क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। 44x² - x - 3।
तो सबसे पहला स्टेप है, तीनों में तो नंबर है नहीं कि आप कॉमन निकालोगे तीनों में से, तो फर्स्ट वाले कोएफिशिएंट को आप लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करोगे। अब अगर 44 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलता है 132। अब 132 एक बड़ा नंबर है, ठीक है, क्योंकि आपको इसका टेबल रीड करना है और आपको माइनस करके 1 लाना है। तो 132 अगर बड़ा नंबर है तो आप क्या करिए, प्राइम फैक्टर पे आ जाइए। प्राइम फैक्टर जैसे बोला आपको याद रखना है कि प्राइम नंबर का यूज़ करना है और स्टार्ट करना है 2 से, अगर होता है तो। और वो आपको कैसा पता चलेगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट से। 2 से वो नंबर, किसी नंबर को डिवाइड करना है तो उसके यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 में से एक नंबर होना चाहिए। तो 2 है यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये 2 के टेबल में जाएगा। तो 132 हम यहाँ पे लिख रहे हैं और 2 के टेबल में कैंसिल करने के लिए 2 लिख रहे हैं। तो 2 के टेबल में 1 नहीं जाएगा तो आप 2 ले सकते हो स्टार्टिंग में, तो 13 ले सकते हो। 13 भी नहीं आता, लेकिन 2 6 12 आता है, कम आता है, तो आप लिखोगे 2 6 12, एक बचेगा तो 12 हो रहा है। 2 6 12, फिर से 6 है तो 2 के टेबल में फिर से जाने वाला, फिर आप लिख दीजिए 2, 2 3 6, 2 3 6। अब 3 और 3 है तो 2 के टेबल में नहीं जाएगा। 3 के टेबल में आपको दोनों को ऐड करके देखना है, 3 + 3 6 होता है, 6 3 के टेबल में जाएगा तो 33 भी जाएगा, तो आपको यहाँ पे 3 लिख देना है। 3 1 3, 3 1 3। उसके बाद देखिए 3 के बाद आपको वैसे ट्राई करना चाहिए 5, लेकिन 5 से जाएगा नहीं, 7 7 से जाएगा नहीं, 11 से जाएगा, तो आपको लिखना है 11 1 11। तो अब आप जानते हो कि इसमें से आपको ग्रुप बनाना है। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आते ही है, लेकिन आपको 2 ग्रुप बनाना है और उसमें से ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करने पे आपको यहाँ वाला नंबर चाहिए जो 1 है स्टूडेंट्स। तो आप याद रखिए कि आपको माइनस करके यहाँ वाला नंबर चाहिए और वो 1 है, और ऐसा ग्रुप आप बनाओगे। तो अगर मैं बोलूँ तो देखिए ट्राई करना है अपने को, 3 2 6, 6 2 3 2 6, 6 2 12 और एक बच रहा है 11। अब देखिए डायरेक्टली मिल गया कि 3 2 6, 6 2 12, 12 और 11 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा, और 12 में से 11 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ का नंबर 1। इसका मतलब यही नंबर करेक्ट है, तो आपको लिखना है 12 और 11। अगर ये नहीं मिलता तो आपको ऐसा चेंज करना पड़ता, जो आपको मैंने पहले भी बताया था। तो आपको मिल गया 12 और 11। उसके बाद का जो स्टेप था वो ये कि अगर माइनस साइन है तो यहाँ वाला जो साइन है वो ग्रेटर नंबर के पास जाएगा, तो स्मॉलर नंबर के पास इसका अपोजिट जाएगा। माइनस का अपोजिट प्लस है, तो आप यहाँ पे लिखोगे प्लस। अब आप जानते हो कि आपको इसके प्लेस पे ये दोनों को लिखना है, -12x और +11x, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1x ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -12x और +11x, और ये दोनों को आपको सेम लिखना है, इसको और इसको। फिर आप जानते हो कि ये एक पेयर बनेगा और ये एक पेयर बनेगा। इसके लिए आप एक ब्रैकेट बनाओगे और थोड़ा सा जगह छोड़ के इसके लिए भी आप एक ब्रैकेट बनाओगे, प्लस लिखने के बाद, सॉरी। और यहाँ पे अगर माइनस है, पहला जो भी रहेगा वो तो आपको सेम टू सेम लिखना है, थोड़ा मैंने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ वाला साइन अगर ये प्लस है तो यहाँ वाला साइन भी सेम ही रहेगा। अब आपको कॉमन देखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 44x² और -12x। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर 44 का अगर आप प्राइम फैक्टर निकालते हो 44 का, तो ये 2 के टेबल में जाता है, 2 2 4, 2 2 4, फिर जाएगा 2 के टेबल में 2 1 2, 2 1 2, और फिर 11 जाएगा, 11 1 11। तो आपको 44 के फैक्टर्स मिलते हैं 11, 2 और 2। और अगर आप 12 की बात करोगे, क्योंकि आपको इन दोनों में भी कॉमन देखना है नंबर में भी, तो 12 की अगर बात करोगे तो 2 के टेबल में जाता है 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो आपको मिलता है 3 2 2, 3 2 और 2, एक मिनट, 2। तो अब देखिए यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 है, मतलब 2 2 4 और 2 2 4। तो 11 4 44 होता है, और 3 4 या 4 3 12 होता है। तो ऐसा करने पे देखिए आपको दोनों जगह पे 4 कॉमन मिल रहा है। 2 2 4, 2 2 4, 4 4 दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे 44x² की जगह पे क्या लिखना है, 11 × 4xx, 11 × 4 44, और x 2 बार है तो x 2 बार लिखोगे। और 12 की जगह पे आप क्या लिखोगे, 3 4 या 4 3, तो आप लिखोगे 4 × 3x। तो अब क्या होगा कि अब आपको x तो कॉमन मिल रहा है दोनों जगह पे, और 4 भी मिल रहा है दोनों जगह पे कॉमन, 4x और 4x। तो 4x इस बार आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। याद रखिए इस तरह आपको समझना है। तो 11x बचेगा यहाँ पे और 3 बचेगा सिर्फ यहाँ पे। और अगर यहाँ पे 11x है तो यहाँ पे भी 11x ही बचेगा, और ये पूरा का पूरा 11x है, मतलब इसमें कोई कॉमन है नहीं। वैसे भी देख के आपको समझ में आ रहा है कि 11 और 3 में कोई कॉमन है नहीं, और x यहाँ पे तो है ही नहीं। तो आप × 1 वाला सिस्टम लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखो 11x × 1 और 3 × 1, जिससे क्या होगा 1 आपको कॉमन मिलेगा, 1 आपको यहाँ पे लिखना है, और बचा 11x और 3, तो आपको लिखना है 11x और 3।
फिर अब सेम है कि ये एक पेयर बनाओगे इसका और इसका पेयर मतलब यहाँ पे 2 ही पेयर बनता है, 2 टर्म। इसके अंदर 11x माइनस 3 है, इसके अंदर भी 11x माइनस 3 है। आप उसको क्या करोगे, कॉमन लोगे, बचा 4x प्लस 1, आप उसको सेकेंड ब्रैकेट में लिखोगे 4x प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका सम्स कंप्लीट। स्टूडेंट्स ये भी आप लिखोगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, 6.2 सॉल्व करेंगे ये पूरे के पूरे सम्स को अगली वीडियो में। उससे पहले अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।